हाय एवरीवन। आज संडे है और घर का काम निपटा के मैंने कुछ क्लासेस की हैं जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ की। तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो बहुत कुछ नोट किया हूँ। सो कुछ शेयर कर देता हूँ जो मैंने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री कमेटी में दो टाइप के होते हैं, एक एडहॉक और एक स्टैंडिंग। एडहॉक जो होता है टेम्पररी होता है और स्टैंडिंग परमानेंट होता है। ये जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं या अपॉइंटेड होते हैं हाउस के मेंबर्स के ही द्वारा, और हाउस के मेंबर्स ही होते हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं। स्टैंडिंग में 3 कमेटियाँ होती है, एक पब्लिक अकाउंट, एक एस्टीमेट और एक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो पब्लिक अकाउंट है और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, दोनों में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और जो एस्टीमेट कमेटी होती है उसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं कुछ कमिटियाँ की, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हाउस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है वो किस आर्टिकल के तहत देता है, तो 281 के तहत देता है। तो फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, 1+4 यानी 1 चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। और इसमें जो एक खास बात थी जो मैंने जानी कि यूपीएससी मेंबर्स जो हैं वो वापस सेम उसी पोस्ट पर ही अपॉइंट नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अगर कोई चेयरमैन है तो वापस चेयरमैन नहीं बन सकता, और अगर कोई मेंबर है पीसीएस का तो वापस पीसीएस का मेंबर नहीं बन सकता। मतलब कि सेम पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते पीसीएस में। फिर हम लोग ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन के बारे में पढ़ा कि किस आर्टिकल से क्रिएट होता था, 169। फिर इसमें कंपोजिशन कैसे, कंपोजिशन जो होता है वो आर्टिकल 171 में बताया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जो इसमें जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 होंगे और मिनिमम जो होंगे वो 40 होंगे। फिर हमने टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में पढ़ा कि जो मैकेंजी और पार्कर ने दिया था। सी फ्लोर थ्योरी हैरी हैमंड हेस ने दिया था। कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दिया था। फिर हम लोग ने वो मतलब अलकनंदा भागीरथी जो फ्लो होती है, मतलब कहाँ पर कौन कौन प्रयाग बनते हैं, उसके बारे में पढ़ा था, जो आप लोगों को भी पता ही होगा। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि उसका जो इंडिया में जो हेड क्वार्टर था एडीआर में था, एनी बेसेंट उसकी हेड थी। फिर यंग बंगाल मूवमेंट 1830s में एच बी डोरोजी ने किया। फिर एक्का मूवमेंट एक करके था, वो मदारी पासी ने 1921 में अवध में किया था। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में, जिसका क्रेडिट जाता है बहराम एम मालाबारी को। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी करके भी एक था, 1837 द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। फिर हम लोग ने बाबर के बारे में पढ़ा कि फरगना के थ्रोन पे वो 12 ईयर्स में चढ़ा। 15 ईयर्स में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। इंडिया में उसके 4 बड़े अटैक थे, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। फिर इसमें तुजुक बाबरी जो थी उसने ही लिखी थी, वो तर्कित में थी, उसको ट्रांसलेट करा था परिसर में अब्दुल रहीम खाने खाना ने। फिर हम लोग ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा कि टाट तत्ववाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, घन वाद्य आइडियोफोन है। सो आज के लिए इतना ही था। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट सोलर विलेज कौन है। थैंक यू।